समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। बिजनौर के मंडावर क्षेत्र के चंदक में 12 बीघा जमीन के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। भीड़ और महापंचायत दृश्य। खिरनी गांव के किसानों ने एकजुट होकर महापंचायत बुलाई, जहां किसान नेता और पूर्व सांसद आमने सामने आ गए। भाकी और राजनीतिक की अगुवाई में हुई इस महापंचायत में जमकर बयानबाजी हुई। नेता भाषण देते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने आरोप लगाते हुए राजा को फर्जी तक बता दिया। बीजेपी के पूर्व विधायक, सांसद और मंत्री पर भी तीखे हमले किए गए। भीड़ का रिएक्शन। कुंवर भारतेंद्र के खिलाफ भी तीखी टिप्पणी सुनने को मिली। दिगंबर सिंह ने यहां तक कह दिया कि जनता अब राजा की लगोटनी फाड़ने का काम करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन फर्जी राजाओं पर कार्रवाई की मांग भी की। भीड़ और चुनाव से पहले इस जमीन विवाद ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। अब देखना होगा ये मामला किस मोड़ पर जाकर रुकता है। विषय है खिरनी गांव की जमीन का। आज पंचायत हमने इसलिए बुलाई कि जिस दिन से ये प्रकरण हुआ, पहले दिन से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें प्रशासन पे विश्वास है, प्रशासन कागज देख ले और वो जांच कर ले, अगर हमारे पक्ष में है तो हमारे पक्ष में हो जाएगी। लेकिन एक राजा साहब यहाँ रहते हैं, फर्जी राजा एक घूमते रहते हैं जनपद के अंदर, वो हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। वो फर्जी राजा साहब ये भूल गए कि जब से इस देश के अंदर लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र जब से आया तो अंबेडकर साहब ने कानून में लिखा कि अबजा कोई रानी अपने पेट से राजा पैदा नहीं करेगी। तो एक राजा साहब आ गए और वो इस मुकालते में घूम रहे हैं इस जनपद के अंदर गंदगी फैलाते हुए कि कानून अभी भी हमारे किले के अंदर ही छपता है। तो हम उनका वो वहम निकालने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कानून किले में नहीं छपता, वो दौर चला गया। कानून जो कानून है, कानून अपना काम करेगा और ज़मीन जिसकी है, जिसके नाम है, जिसके पास तथ्य होंगे, जिसके पास पेपर होंगे, ज़मीन भी उसकी रहेगी और गन्ना भी उसका रहेगा। राजशाही के बहम में या सत्ता के नशे में पागल होकर के किसी की ज़मीन अगर छीनने का काम करोगे तो ये जनता आपकी लंगोटी पाड़ने का काम करेगी। इसलिए आज ये पंचायत बुलाई। अगर आप कितनी ज़मीन है टोटली? ये तो 12 बीघे ज़मीन का विषय है, लेकिन इससे अलग एक 48 बीघे ज़मीन, जिस ज़मीन पर वो अभी हमें पता चला, उस 48 बीघे ज़मीन की 1943 की वसीयत इन लोग ने दिखाई, और जबकि इस आदमी का जिसके नाम वसीयत थी उसका जन्म ही 1966 में हुआ। और उसके खिलाफ ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है, ये पेपर मेरे पास है, एसडीएम की जाँच, तहसीलदार की जाँच, एडीएम की जाँच, 2 बार सीओ की जाँच, ये सारे पेपर झुटला करके उनको सच साबित करना चाहते हैं और उन भूमाफियाओं का सहयोग करने का काम करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जहां योगी जी ये कहते हैं कि 0 टॉलरेंस नीति है, और वहां पर सरकार में कोई माफिया गुंडा नहीं बचेगा, ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, राजशाही दिखाने का काम कर रहे हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी इन फर्जी राजाओं पर कार्रवाई करने का काम करें। आपकी अगर न्याय नहीं मिलता आपको तो आगे क्या करेंगे आप लोग? देखो, हम तो पब्लिक के आदमी, हमें ना कुर्सी चाह रही, ना हमें विधायक बनना, ना हमें मंत्री बनना, ना हमें सरकार में शामिल होना। इनकी कुर्सी टांगों के नीचे तक खींच लेंगे हम टांगों के नीचे तक कुर्सी खींच लेंगे। ये जो जौन से जातिवाद और धर्मवाद की लड़ाई करवाते फिर रहे हैं ना, और माफियागिरी कर रहे हैं, इनकी कुर्सी इनकी टांगों के नीचे तक खींच लेंगे। तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व एमपी है वो जमीन कब्जाना चाह रहे हैं? आपका आरोप है? अरे पूरी तरह से जमीन कब्जा रहे हैं, जमीन कब्जवा रहे हैं, माफियाओं का साथ दे रहे हैं। कौन दे रहा है? कौन साथ दे रहा है? अरे राजा साहब, एक राजा साहब घूमते रहते हैं जनपद के अंदर, फर्जी राजा है, स्वयंभू राजा है। अब आप भारतेंद्र सिंह नहीं, अब आप ये समझो कि राजशाही खत्म हुए इतने दिन हो गए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रशासन तो अंधा हो गया, अब प्रशासन तुमने कहा वो अपनी रानियों से फुर्सत नहीं है, तो वे जनता का क्या ध्यान करेंगे जिन राजाओं को रानियों से फुर्सत नहीं। अध्यक्ष जी, एक कोटद्वार के प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जब 2022 का चुनाव लड़ा था तो अपने यहाँ कैलेंडर छपवाए थे, उसका 1 लाख रुपए उनमें बकाया है, वो नहीं दे रहा, उन्हें बिल्कुल धमकी दे रहे हैं। वो वीडियो भी मैंने देखी है, मैं उस आदमी से मिला नहीं, लेकिन वीडियो मैंने देखी है। लेकिन मेरी जानकारी में इतना है कि राजा साहब ने अपने सगे भाइयों के साथ बेईमाना कर रखा है, जालपुर के उनके रिश्तेदार हैं उनके साथ बेईमाना कर रखा है, राजा साहब ने तमाम लोगों के साथ बेईमाना कर रखा है। ये सब चुनाव
लड़ने की तैयारी के लिए कर रहे हैं, ये मुद्दा बना रहे हैं। शायद किले की ईंटों विट्टों अब सीमेंट विमेंट के पैसे ना बचे हों, पुराने राजा सीमेंट के ईंट के पैसे वैसे खत्म हो गए हों, तो कुछ इसलिए करते फिर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है साहब, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं धनकर शक्ति न्यूज पर। आपको खबर हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। नमस्कार, देखते रहिए धनकर शक्ति न्यूज।